अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल गुड। चैप्टर 2 से हम स्टार्ट करेंगे विच नेम्स बैक्टीरिया एंड वायरसेस। इस चैप्टर के अंदर बैक्टीरिया और वायरसेस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, इनके कितने बेनिफिट्स हैं, इनके स्ट्रक्चर क्या है, ये कौन कौन सी डिजीज़ कॉज करते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कैसे दिखता है। बैक्टीरिया आर अ डिवर्स ग्रुप। बैक्टीरिया एक मुख्तलिफ ग्रुप है एंड ऑल ऑफ देम हैव यूनिसेलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन। सारे बैक्टीरियाज के अंदर यूनिसेलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है? यूनिसेलर मतलब सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं। प्रोकैरियोट्स मतलब इनके सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब न्यूक्लियस की इनकी मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती इन सेल्स के अंदर। वुड्स लाइक मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑर्गेनाइज, जिसकी वजह से उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑर्गेनाइज की कमी होती है। बैक्टीरियल सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनालिस की कमी होती है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और डिफरेंट इस तरह की ऑर्गेनालिस, इंक्लूडिंग अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। मैंने आपको पहले बताया कि प्रोकैरियोट्स इसलिए प्रोकैरियोट्स है क्योंकि इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर डेवलप नहीं है, तो इनका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मर्ज होते हैं। दे हैव द सिंपल सेलर ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियस सी बात है कि सिंगल सेल से मिलके बने हैं, इनके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए इनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी? सिंपलेस्ट होगी। आगे हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। इट इज़ अ रिजिड वॉल अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरियल सेल। ये सख्त वॉल होती है किसके गिट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसे कहते हैं? पहली जो मेम्ब्रेन होती है ना, इनर मेम्ब्रेन, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये रिजिड वॉल होती है अराउंड, इसके इर्द गिर्द, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द एक रिजिड सख्त वॉल होती है बैक्टीरियल सेल के अंदर। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल इज अ यूनिक मैक्रोमोलिक्यूल कॉल्ड पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन। मेजर जो कंपोनेंट्स होते हैं जो बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर होते हैं वो कौन से होते हैं? यूनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। किसके? पेप्टिडोग्लाइकन के और म्यूरिन के। पेप्टिडोग्लाइकन किसे कहते हैं? मैनी शुगर्स को। जहाँ बहुत ज़्यादा शुगर्स होंगी उसकी लेयर बन रही होगी, उसको हम कहेंगे पेप्टिडोग्लाइकन। अच्छा, म्यूरिन क्या है? म्यूरिन कम्प्लेक्स पॉलीमर है एज लाइक पेप्टिडोग्लाइकन। हमें पता है कि पेप्टिडोग्लाइकन भी एक कम्प्लेक्स पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब अ बिग मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल यूनिट्स। और म्यूरिन एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल है जो क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है बैक्टीरियल सेल को और इसकी शेप को मेंटेन करता है। इट इज़ कम्पोज ऑफ लॉन्ग ग्लाइकन पॉलीसेक्राइड चेन क्रॉस लिंक विद शॉर्ट पेप्टाइड फ्रैगमेंट्स। ये कम्पोज होता है, मिलके बना होता है लॉन्ग ग्लाइकन के, पॉलीसेक्राइड के चेन के। ग्लाइकन वही आ गए पॉलीसेक्राइड, मैनी शुगर की चेन्स। जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये बड़े जो राउंड स्ट्रक्चर है ये ग्लाइकन है, चेन्स है पेप्टिडोग्लाइकन की। क्रॉस लिंक्ड होते हैं शॉर्ट पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स के साथ। पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स किसे कहते हैं? शॉर्ट चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर नाउन एज पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स। अमाइनो एसिड्स की जो छोटी चेन्स होंगी उनको हम कहेंगे पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स। वी ऑल नो दैट के अमाइनो एसिड्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड से ही मिलके प्रोटीन बनती है। छोटी चेन्स होंगी अमाइनो एसिड्स की, उनको हम कहेंगे पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स। इट्स अमाउंट डिफरेंट बैक्टीरिया, इसकी अमाउंट डिफरेंट होती है डिफरेंट बैक्टीरियाज के अंदर। इसी की वजह से बैक्टीरिया के अंदर वैरायटी आती है। सेल वॉल ऑल्सो कंटेन्स लिपिड्स विच आर लिंक्ड टू पेप्टिडोग्लाइकन। सेल वॉल के अंदर लिपिड्स भी होते हैं, फैट्स की मतलब लेयर होती है विच आर लिंक्ड टू पेप्टिडोग्लाइकन। चूँकि इसकी अमाउंट डिफरेंट होती है डिफरेंट बैक्टीरियाज के अंदर, इसी वजह से बैक्टीरियाज के अंदर वैराइटीज़ आती हैं। जैसे सूडोमोनास हो गया, स्पायरोचिट्स हो गए, ओमनी बैक्टीरियाज आगे हम ये आगे पढ़ेंगे। बैक्टीरियाज इनके अंदर वैरायटी है, किसकी वजह से? क्योंकि इनके अंदर लिपिड्स की डिफरेंट क्वांटिटी होती है और वो किसके साथ लिंक्ड होते हैं? जुड़े हुए होते हैं पेप्टिडोग्लाइकन के साथ। द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल इज क्वाइट डिफरेंट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो सेल वॉल की कंपोजिशन होती है ना, वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंट होती है। मैं आपको डिफरेंस बता दूं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर ये डिफरेंस है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ दो मेम्ब्रेन होती हैं। कौन कौन सी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल, ठीक है। और ये लेस हार्मफुल बैक्टीरिया होता है, ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है। अगर ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर चल भी जाए तो आपको इतना हार्म नहीं पहुंचाता, इतना नुकसान नहीं पहुंचाता आपकी बॉडी के अंदर। ऑन द अदर हैंड जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है वो बहुत हार्मफुल बैक्टीरिया होता है, इन अ सेंस कि इसकी 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और आउटर मेम्ब्रेन, जो इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट मेडिसिन। अगर हमारी बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आ गया, अगर थोड़ा बहुत नुकसान कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर, हम थोड़ी बहुत मेडिसिन एंटीबायोटिक्स लेंगे और वो बैक्टीरिया किल हो जाएगा।
लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, जो उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, एंटीबायोटिक्स उस पर असर नहीं करती, इसलिए फिर डॉक्टर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन लेते हैं ताकि वो ओवरकम कर सकें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कंटेन्स थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन हैज़ लेस लिपिड कंटेंट। जो सेल वॉल होती है ना ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, उसके अंदर थिक लेयर्स होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, शुगर की थिक लेयर होती है, और लिपिड के जो कंटेंट्स होते हैं ना वो थोड़े होते हैं, मतलब लिपिड जो होती है ना इसमें स्मॉल क्वांटिटी में लिपिड पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू पेप्टिडोग्लाइकन, क्योंकि इसके अंदर थिक लेयर होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। अच्छा, इसकी एक रीज़न ये भी है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए कोई एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन नहीं है। ऑन द अदर हैंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इसलिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर थिक लेयर होती है पेप्टिडोग्लाइकन की ताकि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके। वाइल ऑन द अदर हैंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैज़ अ थिन लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास ऑलरेडी आउटर मेम्ब्रेन है उसकी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए, तो उसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन की जो लेयर होती है वो पतली होती है, मतलब मैंने शुगर्स की जो लेयर होती है ना वो पतली होती है। द सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैज़ एन आउटर मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड्स एंड लिपोप्रोटीन्स। एज वी ऑल नो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं, लेकिन जो उसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है वो किस किस से मिलकर बनी होती है, लिपोपॉलीसैकेराइड्स और लिपोप्रोटीन। यहाँ पे उन्होंने शो किया हुआ है, ये है लिपोपॉलीसैकेराइड्स का स्ट्रक्चर, ये जो ऊपर अपवर्ड सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, और जो ये डाउनवर्ड सा स्ट्रक्चर है ये है लिपोप्रोटीन का स्ट्रक्चर, ये आउटर मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। आउटर मेम्ब्रेन मतलब इससे मिलकर बनी होती है। The outer membrane of gram-negative bacteria makes bacteria resistant to many antibiotics. मैंने आपको पहले बता दिया कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है ना उसकी आउटर मेम्ब्रेन उसको रेजिस्टेंट बनाती है, डीट बनाती है, मतलब उस पर असर नहीं करती एंटीबायोटिक्स ऐसे बैक्टीरिया के ऊपर। इट कंटेन्स अ प्रोटीन कॉल्ड पोरिन विच एक्ट्स लाइक अ पोर फॉर स्पेसिफिक मॉलिक्यूल। अच्छा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर ना एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है पोरिन, जो एक्ट करती है, ऐसे काम करती है पोर की शक्ल में, सुराख की शक्ल में, फॉर स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स, ख़ास किस्म की मॉलिक्यूल्स के लिए। जो पोरिन है ना, जो प्रोटीन है, वो एक पोर की तरह एक्ट करती है, यानी अगर किसी मॉलिक्यूल को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के आउटर मेम्ब्रेन से बाहर निकलना है या अंदर जाना है तो पोरिन जो है वो उसको रास्ता प्रोवाइड करेगी, ठीक है। लेकिन एक ख़ास किस्म के मॉलिक्यूल, हर किस्म का मॉलिक्यूल पोरिन में से पास आउट नहीं कर सकता। The cell wall of gram-negative bacteria has more periplasmic space than gram-positive। अच्छा, जो हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है ना उसकी सेल वॉल में पेरिप्लाज्मिक स्पेस ज़्यादा होती है। पेरिप्लाज्मिक स्पेस किसे कहते हैं? अ स्पेस बिटवीन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर एंड अ सेल मेम्ब्रेन। एज यू कैन सी, ये देखें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, इन दोनों के दरमियान सेल मेम्ब्रेन है और ये पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर की है, इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है इसे हम कहते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। एज यू कैन सी कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की पेरिप्लाज्मिक स्पेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है और ये पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर्स है। मैंने आपको बताया था कि इसमें थिक लेयर्स होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, इसके अंदर थिन लेयर है पेप्टिडोग्लाइकन की। इसकी सेल मेम्ब्रेन और पेप्टिडोग्लाइकन के दरमियान पेरिप्लाज्मिक स्पेस बहुत थोड़ी है, ठीक है। ये पोरिन था, ये प्रोटीन एक्स क्रॉस लिंक्ड की शेप में है। सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस कैप्सूल आउटसाइड देयर सेल वॉल। कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो कैप्सूल प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं आउटसाइड देयर सेल वॉल, अपने सेल वॉल के बाहर। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल सेकेंड मेम्ब्रेन है, सेल वॉल को हम सेकेंड मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इट इज़ जेलेटिनियस लेयर एंड दैट गिव्स स्टिकी करेक्टर टू बैक्टीरियल कॉलोनीज। जेलेटिनियस लेयर होती है यानी स्टिकी सी जेली टाइप लेयर होती है जो क्या प्रोवाइड करती है? एक स्टिकी करेक्टर प्रोवाइड करती है बैक्टीरिया की कॉलोनीज को। बहुत सी जगह पे बैक्टीरिया से इकट्ठे रह रहे होते हैं लेकिन अपना अपना काम कर रहे होते हैं, वो क्या होता है? बैक्टीरिया की कॉलोनीज होती हैं। बैक्टीरिया की कॉलोनीज होती हैं तो ये जो कैप्सूल होता है ना वो स्टिकी करेक्टर, चिपकने वाला करेक्टर, चिपकने वाला करेक्टर प्रोवाइड करता है किनको? बैक्टीरिया की कॉलोनीज को।